चलिए सबको यहाँ देखेंगे। यहाँ देखेंगे दर्पण कैसा है, उत्तल। उत्तल दर्पण में समझना चिन्ह परिपाटी के सर, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। हमने कहा कि सर एक उत्तल दर्पण पार दिए। उत्तल दर्पण जब पारे सदी तो क्या है पता है, क्या है, ध्रुव है। यानी कि दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अपसर, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि दर्पण है और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और दर्पण के ध्रुव से अपकर्ता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान कहते हैं। हमने कहा कि उत्तल दर्पण के सामने के वस्तु को रखे, वस्तु से जाने वाली किरण है, लेकिन इसमें खासियत है सर, उत्तल दर्पण में क्या करता है कि प्रकाश को फैला। प्रकाश यहां से आया आया लौट गया सर, इसका प्रतीत हो रहा दीदा के प्रकाश आ रहा है यहाँ से, लेकिन वास्तविक में जा रहा प्रकाश यहाँ से। काल्पनिक तीर्थ आज इस बिंदु पर काटेगा क्या क्या लगा मुख फोकस। और जब ये वस्तु से प्रकाश गया और वक्रता केंद्र से जाती है तो इसी बिंदु पर लौट आती है। नियम बताए हैं कि वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश जाती है तो इसी बिंदु पर लौट आती है, तो यहाँ से काल्पनिक प्रतीत हुआ इसे क्या सी है। अब क्या करेंगे सर कि अपने वस्तु रखे, तो जब वस्तु रखे ध्रुव से यहां से आता क्या हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा यू। आप वस्तु रखे क्या एच हो जाएगा एच डैश। अब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को से स्मॉल ए। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता। अब प्रतिबिंब बना, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बना तो क्या होगा भी होगा, क्या होगा भी। यहाँ से आता क्या होगा भी, क्या होगा भी होगा। यहाँ से आता भी होगा, क्या होगा भी। एक बार फिर से हमने कहा कि एक उत्तल दर्पण पारे और उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव वक्रता केंद्र इस गोले खोखले का एक केंद्र है, इस गोले खोखले का एक केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। उत्तल दर्पण के सामने कहा कि वस्तु को रखे, तो जब वस्तु को रखे अनंत पर जब वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर जी, पीछे बना। क्या बना, पीछे। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना और सीधा बना और काल्पनिक बना। क्या बना, काल्पनिक। अब क्या करेंगे सर कि प्रधान अक्ष के समांतर का आपतित किरण है, आने वाले किरण को आपतित किरण और लौटने वाले किरण परावर्तित किरण प्रवर्तित हो रहा है। इसका आभास हो रहा है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, लेकिन वास्तविक में प्रकाश यहाँ से जा रहा है। अब इन दोनों के रेखाओं के बीच जो कटान बिंदु काटता है, ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सर वास्तु से छोटा भी है, काल्पनिक भी है और सीधा भी है। अब प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा क्या बताएगा आपतित किरण, क्या बताता है, क्या बताता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब यहाँ देखेंगे सभी दूरियां मापा जाता है कहां से, ध्रुव से। जब ध्रुव से जब मापा जाता है सर तो ये वस्तु अगर जा रहा है ऐसे, इसको मापेगा उल्टा क्या होगा। और नीचे से ऊपर जब मापते तो क्या होता है, नीचे से ऊपर तो क्या होगा। अब इसी दिशा में जा रहा है पर आपतित किरण, अब अगर ध्रुव से मापेंगे तो इसी दिशा में मापेंगे, सब क्या होगा, क्या होगा, समझ में आया। उत्तल दर्पण में अगर सभी दूरी जब ध्रुव से मापा जाता है, आपतित किरण दिशा में जब मापा जाता है तो सभी दूरी प्लस होता है। इसके विपरीत दिशा में जब मापा जाता है तो क्या होता है, डाउट, शक,